हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और शुरू करते हैं ये वीडियो। और इसका भी ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो पॉजिटिव वॉइस आ रही है ये इसके अंदर जाती है, फिर आप तक पहुंचती है। इसका काम है एकदम क्लियर तरीके से पहुंचाना आप तक पॉजिटिव वॉइस। देखो, 3 चीज़ें कलर मैच कर रहा है, इसका भी कर रहा है, शर्ट का भी कर रहा है, मेरे बालों का भी कर रहा है। फैंटास्टिक। तो जो बिल्कुल एकदम हो जाए ना 3 टाइम्स लकी उस तरीके का हो गया। देखो, डंकी के बारे में बात करेंगे। और डंकी जो फैंस हैं वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल ही क्रिसमस में रिलीज़ हो जाए। तो इसका नया अपडेट जो मेरे पास आ रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ। और अगर इस साल रिलीज़ हो जाएगी तो हम सब लोग मिलकर तालियां बजाएंगे और इन्जॉय करेंगे, सीटी मारेंगे। बट अगर बाई चांस जो खबर आ रही है कि जी इट माइट गेट पोस्टपोन टू नेक्स्ट ईयर एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ SRK, बिकॉज 1 year and so many movies doesn't make sense, and obviously you need some gap टू प्रमोट इट वेल, राइट। बिकॉज अभी आपका टाइगर 3 भी आएगा तो नवंबर में तो पूरा हेड स्पेस जो है वो ले जाएगा। और टाइगर 3 सिर्फ टाइगर के बारे में नहीं है, पठान के बारे में भी है। तो पॉसिबल रिलीज डेट हो क्या सकती है, ठीक है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो 10 नवंबर को तो आपको 2023 की एक मेगा मूवी फिर से रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी, टाइगर 3। इसका जो क्रेज़ होगा सिर्फ टाइगर को लेके नहीं होगा, बट पठान को लेके भी होगा। तो 10 नवंबर का मतलब है कि जो आपका हेड स्पेस होगा, अगर ये मूवी अच्छी हुई तो पूरा नवंबर निकल जाएगा उसके अंदर। और फिर होगा कुछ खालीपन जो कि होगा दिसंबर का। लेकिन दिसंबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। अगर डंकी उस टाइम पे नहीं आती है तो कब आ सकती है? पहले बात करते हैं जनवरी की। जनवरी का आपको पता ही है कि फाइटर ऑलरेडी है वहाँ पर, काल्की ऑलरेडी है वहाँ पर। उसके अलावा अगर काल की बाई चांस डिले हो जाती है तो सलार शायद वहाँ पर रिलीज़ हो सकती है। तो जनवरी तो मे भी शायद नहीं होगा डंकी के लिए। फरवरी मार्च के अंदर वैसे भी एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं तो बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो फिर माँ बाप नहीं जा पाएंगे, बोलेंगे बेटा ठीक है आप पढ़ लो, फिर हम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। यूजली माँ बाप होते हैं, इसी तरीके से बिहेवियर होता है उनका। अगर हम अप्रैल की बात करें तो ईद एक अच्छा मौका था, बट वहाँ पर आएगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, काफ़ी बड़े बजट की मूवी है। और नोइंग शाहरुख खान एंड नोइंग हाउ द फिल्म इंडस्ट्री इज बॉन्डेड टुगेदर, ही विल नॉट रिलीज और ही विल नॉट क्लैश विद अ बिग मूवी। वो यही कोशिश करेंगे कि हर एक मूवी को एक स्पेस मिले। और जो बॉलीवुड है वो अभी बढ़ता चला जाए। अभी एक ही साल अच्छा गया है, लगातार कई साल अच्छे जाएंगे तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों का होगा, ठीक है जी। इससे बिटवीन में या एंड मार्च से लेके एंड मई तक आपका IPL शुरू हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका मार्च एंड और अप्रैल जो है वो IPL चला जाता है, और IPL उस टाइम पर यूजली आता है जब एग्जाम्स वगैरह भी होता है। लेकिन मई ऐसा महीना है जब मिड ऑफ मई से आपकी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि 23 मई के अंदर बुध पूर्णिमा है, वो एक थर्सडे का दिन है। तो इसका मतलब है कि लोग फ्राइडे की छुट्टी मारेंगे अपने आप ऑफिस से। तो 4 दिन की छुट्टी हो जाता है, तो एक्सटेंडेड वीकेंड होता है। तो 23 मई बुध पूर्णिमा वाले टाइम ये एक अच्छा दिन मुझे तो लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये दिन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि फिर सीधा 14 जून को कोई हिंदी मूवी आ रही है, वो भी चंदू चैंपियन। तो आपके पास पूरे 3 अच्छे वीक मिल जाते हैं। और 3 अच्छे वीक में एक अच्छी खासी आपकी 70-80% ऑफ द कमाई हो चुकी होती है, जो भी उस मूवी का पोटेंशियल होता है। तो मुझे 23 मई लग रहा है कि डंकी आएगी। और अगर मुझे थोड़ा सा और आगे जाना हो कि चलो जी मई को भी नहीं रिलीज़ करी गई, एक आप ईद है तो जैसे कि शाहरुख खान बोलते हैं जब मेरी मूवी आती है तभी ईद हो जाती है, या फिर कोई ऐसा ओकेजन जो एक मुस्लिम सेलिब्रेशन भी हो, अगर उस नज़रिए से भी देखना चाहें तो फिर होता है 17 जुलाई, वेंसडे वाला दिन है, मुहर्रम वाला दिन है, छुट्टी होगी उस दिन भी। बट ये जो ओकेजन है ये सेलिब्रेटरी कम और रिमेम्बरेंस का दिन ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई तक की वेट करी जाएगी। वैसे भी ये मूवी तैयार खड़ी है, इतना ज़्यादा वेट वैसे भी नहीं करनी चाहिए कि 6 महीने मूवी पड़ी हुई है, तैयार खड़ी हुई है और आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो जुलाई तक तो ये मामला जाएगा नहीं, जून भी नहीं जाएगा। ये मेरे ख्याल से मई में रिलीज होगी अगर डंकी रिलीज नहीं होती है दिसंबर के अंदर, ऐसी खबर आ रही है। आपको क्या लगता है और क्या बेस्ट डेट हो सकती है अगर बाई चांस ये दिसंबर में नहीं रिलीज होती है? ठीक है, वैसे तो अगर आ जाएगी तो हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे जैसे मैंने बोला, बट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं आती है तो फिर क्या होगा? इस साल आती है तो एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी जो मैं भी मानता हूँ कि इतना बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा एक साल में, एक ही स्टार का इतने सारे करोड़ करने का, जो कि अनबीटेबल हो जाएगा। ये तो हो गया एक स्टार को लेके। लेकिन अगर यही स्टार अगर अगले साल भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है तो आप ये बोलेंगे कि बॉलीवुड के अंदर, हिंदी सिनेमा के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंसिस्टेंट है।
तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल डंकी के अंदर भी है, तो अगले साल आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि डंकी जो है वो हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाएगी। तो लोग ये समझ लेंगे कि जो मोमेंटम है थिएटर्स में जाने का वो भी बन चुका है। तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि हमारे हर साल के लिए बड़ी बड़ी मूवीज़ हों जो बड़े बड़े करोड़ लेके आएँ। और अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि स्टार का अगर एक कोई बहुत बड़ा नंबर हो जाए जो अनबीटेबल टाइप से हो जाए, तो फिर तो मन यही करेगा कि दिसंबर में रिलीज़ हो जाए और कम से कम नहीं तो 3000 करोड़ रुपए का एक ऐसा आंकड़ा आ जाए जो कभी बीट होना ही थोड़ा नियर फ्यूचर में तो होना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जो सपोर्ट शाहरुख खान को ओवरसीज़ में भी मिलती है वो ऑलमोस्ट 50% मिलती है। 1000 में से 500 इंडिया में आ रहे हैं, 500 बाहर भी आ रहे हैं। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग यूजुअली किसी स्टार की होती नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।